हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ जो कि हमारे आ, पंजाब टेट और मास्टर कैट से रिलेटेड रहते हैं, एसएसटी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस की क्या खासियत है कि किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं है, खास करके ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है पढ़ने का, बट फिर भी वो कुछ करने के लायक हैं। ठीक है, तो बट ये क्या होता है कि आपकी तरफ से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मैं उम्मीद करती थी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये सारी, अगर मैं कोई बुक के नोट शेयर कर रही हूँ या फिर कोई रिटन नोट शेयर कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे नोट्स मैंने पढ़ के, मैंने खुद ये पंजाब टेट और सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारा ये जो कंटेंट है थ्योरी लेक्चर्स का, खास करके ये तो बिल्कुल भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। इसके लिए तो पेड ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी पेड ग्रुप वगैरह नहीं बनाया, बिकॉज ऑफ मेरा मेन एक ही मोटिव है कि आप तक अच्छा मटेरियल पहुंचना चाहिए। ये नहीं मैटर करता कि मैं मीन्स की पेड क्लासेस लगाऊं या नो, नथिंग एट ऑल। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे भी ये फील हो, तो कि इंस्पिरेशन हो कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्या रहेगी फिर हमारी, आज हम करेंगे भारतीय संविधान पर, जो इसके जो भाग हैं, कितने हैं टोटल, 22 पार्ट्स हैं। कितने भाग हैं इसके भारतीय संविधान के? 22 भाग हैं। उसके बारे में हम टर्न बाय टर्न करेंगे। पहले कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में इन भाग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी अनुसूची किस भाग में है, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। पहले भाग में आता संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये इसमें आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल पहले भाग के अंदर आते हैं। दूसरे भाग में आ जाती है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। इसमें 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स है इसी पार्ट के अंदर आते हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग चौथे में क्या आ जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, जो कि 36 से 51 तक है। भाग चौथे ए पार्ट में क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं, जो कौन से अनुच्छेद में है? 51 ए में आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। पांचवें भाग में क्या आ जाता है? संघ सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 52 से टोटल 151 तक बताया गया है। पहले अध्याय में क्या आती? कार्यपालिका। कार्यपालिका से रिलेटेड जो अनुच्छेद है 52 से 78 तक है। दूसरे में आती है संसद। संसद 79 से 122 तक है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं ये आर्टिकल 123 में है। और आर्टिकल 4 सॉरी चौथे अध्याय में संघ की जो न्यायपालिका है ये 124 से 147 तक है। और पांचवें अध्याय में भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है ये आर्टिकल 148 से 151 तक। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 6 में संविधान के छठे भाग में क्या है? राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 152 में है। इसका पहले अध्याय में साधारण बातें बताई गई है 152 से 237 तक, यानी कि 152 से लेकर 237 तक जितने भी आर्टिकल्स है सारे के सारे राज्य सरकार से ही रिलेटेड है। अध्याय 2 में क्या है? कार्यपालिका बताई गई है राज्य सरकार की, जो आर्टिकल 153 से 167 तक रहती है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल बताया गया है, जो आर्टिकल 168 से 212 तक है। अध्याय चौथे में राज्यपाल की विधायी शक्तियां बताई गई है, जो आर्टिकल 213 में है। और अध्याय 5वें में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 214 से 232 तक है। फिर आ जाता है अधीनस्थ न्यायालय। छठे अध्याय में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि
जो उच्च न्यायालय के अंडर जितने न्यायालय आते हैं उनके बारे में बताया गया है। 233 से लेकर 237 आर्टिकल तक ये रहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद भाग 7वें में क्या है कि राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड, ये जो भाग है इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया है। आगे आ जाता है 8वें भाग में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि 239 आर्टिकल से 242 आर्टिकल तक है। 9वें भाग में पंचायतें हैं, जो कि 243 से 249 ये सारा, और 9th ए पार्ट में नगर पालिकाएँ हैं 243। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको तकरीबन हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th ख पार्ट में सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 243Z से लेकर 243ZI तक है। 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 244 से 244A तक आर्टिकल इसमें बारे में बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 11वें भाग में क्या है, संघ और राज्यों के बीच में यानी कि सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है वो 11वें भाग में बताया गया है। ये अनुच्छेद 245 से 260 तक 63 में है। पहले अध्याय में विधायी संबंध बताए गए हैं 245 से 255 आर्टिकल में। दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं 256 से 263 तक। नेक्स्ट है 7वें भाग में क्या है, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद बताए गए हैं 264 से 300A आर्टिकल तक। पहले अध्याय में वित्त व्यवस्था 264 से 291 आर्टिकल तक। दूसरे अध्याय में ऋण लेना 92 से 93 तक, 292 से 93 तक। तीसरे अध्याय में संपत्ति संविदाएं अधिकार और बाध्यताएं और वाद ये बताए गए हैं, जो आर्टिकल रहते 294 से 300 तक। अध्याय चौथे में क्या है, संपत्ति का अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि कौन सा आर्टिकल है 300A। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। आगे है 13वें भाग में क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम है, ये अनुच्छेद रहेंगे 301 से 307 तक। आगे 14वें भाग में क्या है कि संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं आती हैं, ये आर्टिकल है 308 से 323 तक टोटल। पहले अध्याय में सेवाएं बताई गई हैं 308 से 314 आर्टिकल में। दूसरे अध्याय में लोक सेवा आयोग बताया गया है 315 टू 323 आर्टिकल में। उसके बाद है 14वां का ए पार्ट में अधिकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें 323 का से 323 खा तक पार्ट है। और 15वें अध्याय में क्या बताया, 15वें भाग में निर्वाचन प्रणाली यानी कि इलेक्शन कमीशन है, जिस आर्टिकल रहता है 324 से 329 तक। आगे आ जाता है 16वें भाग में कुछ वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उनके बारे में बताया गया, जो आर्टिकल 333 से 342A तक रहेंगे। आगे आ जाता है 17वें भाग में क्या है, राजभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक रहेंगे। पहले अध्याय में संघ की भाषा के बारे में बताया गया 343 से 44 तक। दूसरे में प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक। तीसरे अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349 तक। और चौथे अध्याय में विशेष निर्देश हैं 348 से 349 तक और 350 से 51 तक। आगे आ जाता है हमारा 18वें भाग में क्या है, आपात उपबंध बताए गए हैं, जो इमरजेंसी से लगती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से भाग में आपात उपबंध बताए गए हैं, तो वो हमारे 18वें भाग में, यानी कि जो आर्टिकल 352 से 360 तक रहेगा। 19वें भाग में प्रकीर्णन बताया गया है 361 से 367 तक। और 20वें भाग में संविधान का संशोधन बताया गया 368 आर्टिकल में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में इसमें संशोधन की जो बात की गई है, तो वो उसके 20वें भाग में की गई है। 21वें भाग में क्या आता है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए, जो आर्टिकल 369 से 392 में रहेंगे। और
लास्ट में हमारा 22वें भाग में क्या आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक रहेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे संविधान के जो भाग थे, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी आज की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।